बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द फेम्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9 फिज़िक्स का जो न्यू कोर्स आया है उसके हम प्रॉब्लम समझने हम जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम 1.1 में हमें क्या उसने बताया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड, कि हमने इसमें नंबर ऑफ सेकंड को फाइंड करना है। मीन्स के एक जो हमारे पास दिन है उसमें कितने हमारे पास नंबर ऑफ सेकंड होते हैं, एक हफ्ते में हमारे पास कितने नंबर ऑफ सेकंड होते हैं और एक महीने में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं। और फिर इनका आंसर फाइंड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएंगे उनको हमने राइट करना है ऐसे प्रीफिक्सेस के अंदर। तो इसका पार्ट ए है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे, कि एक हमारे पास दिन में कितने हमारे पास सेकंड होते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि एक हमारे पास वन डे, हमारे पास एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। ओके बच्चों, अब हमने इन आवर्स को कन्वर्ट करना है सेकंड में। वो हमने क्यों सेकंड में कन्वर्ट करना है? क्योंकि हमने नंबर ऑफ सेकंड को मालूम करना है। तो आप ये कर सकते हैं कि 24 ओके मल्टीप्लाई, आप ये कर सकते हैं एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। ओके बच्चों, अभी भी ये जो है ना, अभी में सेकंड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। और अब आप ये यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 24 मल्टीप्लाई बाई 60। अब हमारे पास एक जो है ना, एक मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई बाई 60 सेकंड कर लेंगे। अब हम इनकी जो हमारे पास ये जो आया है हम इसको कर लेंगे जी मल्टीप्लाई। ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट 24 एंड फिर 60 और फिर 60। तो हमारे पास आंसर क्या है? 84864 और हमारे पास 00 सेकेंड। तो अब ये कन्वर्ट हो गया है, लेकिन उसकी फिर सेकंड भी स्टेटमेंट थी, एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस। अब हमने इसका जो आंसर आया है उसको एसआई प्रीफिक्सेस में राइट करना है। अगर बच्चों देखो, हमारे पास एज यू नो डैट कि हमारे पास पॉइंट होता है ये यहाँ पे। तो मैं इस पॉइंट को ले जाऊंगा 6 के बाद, ठीक है। अब ये यहाँ पे भी एक आप लोगों का एक सवाल होगा कि सर अब इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आप इस पॉइंट को लेकर क्यों नहीं गए? बच्चों अगर मैं ये यहाँ पे इस पॉइंट को लेके जाता तो एस आई प्रीफिक्सेस टेबल में 10 पावर 4 वहां पे नहीं होती है। और यही इसकी जो है ना ये रीजन है कि मैं इस पॉइंट को पहले वाले डिजिट के बाद में नहीं लेकर गया। ओके, तो मैं जब इसको 86.4, ये हमारा पहला आ गया जी, इसका आंसर आ गया है। ओके बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट को ये यहाँ पे लेके जाता तो फिर ये 1 2 3 4 हमारे पास आ जाते। तो 10 पावर 4 हमारे प्रीफिक्सेस के टेबल में नहीं होता है। जो पार्ट बी है, जो पार्ट बी हमें उन्होंने बता दिया है कि एक अब हफ्ते में, ओके बच्चों, कि वीक में हमारे पास कितने नंबर ऑफ सेकंड होते हैं। 1 वीक में हमारे पास आपको पता है 7 डेज होते हैं। ओके बच्चों, अब जो है ना, अब हमने इन डेज को हमने कन्वर्ट कर रहे हैं जी सेकंड के अंदर। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास
1 वीक में 7 डेज होते हैं और 7 मल्टीप्लाई बाय, और हमारे पास 1 डे मतलब एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैं 24 आवर्स राइट कर लूंगा। और एज यू नो डैट के 7 मल्टीप्लाई बाय 24, अब एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। ओके, फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60, अब एक मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड होते हैं। अच्छा, अब 7 मल्टीप्लाई बाय, तो इन सारे को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 86400 सेकेंड। अब हम इसको भी अब हम 7 और 86400 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 86400, तो हमारे पास ये जो इसका आंसर आएगा, ये हमारे पास आएगा 604800 सेकेंड। अब ये जो इसका जो आंसर आया है, अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है एसआई प्रीफिक्सेस के अंदर। तो पॉइंट यहां है। देखो बच्चों, मैं पॉइंट को अगर मैं पहले वाले डिजिट के बाद में लेकर जाऊंगा तो ये फिर 1 2 3 4 5 आ जाएगा। तो 10 की पावर 5 हमारे पास प्रीफिक्सेस में नहीं होता है। अगर मैं 0 के बाद इसको लेके जाऊंगा तो 10 की पावर 4 भी हमारे पास प्रीफिक्सेस के टेबल में नहीं होता है। तो मैं इसको 4 के बाद में लेके जाऊंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 604.8 सेकेंड। तो ये वीक का हमारे पास आंसर आ गया। अब जो इसका सी पार्ट है, वो सी पार्ट हमारे पास क्या है, महीना, कि एक महीने में हमारे पास कितने डेज, सॉरी कितने एक महीने में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं। तो एक महीने में 1 मंथ, एक महीने में हमारे पास 30 डेज होते हैं। ठीक है, तो एक महीने में हमारे पास 30 डेज होते हैं। ओके बच्चों, फिर वो ही काम कि 30 और एक 1 डे, एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। और फिर हमारे पास एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। और उसके बाद हमारे पास 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, सॉरी 60 मल्टीप्लाई बाय, और एक हमारे पास मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अब हम इन सारों को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 86400 सेकेंड। अब हम 30 को 86400 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 30 मल्टीप्लाई बाय 86400, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2592000। अच्छा, अब मैं इस पॉइंट को अगर ये यहां से उठा कर मैं यहां पे लेके जा सकता हूं, तो जो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास होंगी 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 हमारे पास होती हैं। ओके बच्चों, और हमारे पास अगर मैं पॉइंट को यहां से उठा के मैं यहां पे लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा जी, 2.592 और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। ठीक है बच्चों, साथ में सेकंड, और 2.592 एज यू नो डैट 10 पावर 6 हमारे पास माइक्रो के इक्वल होती है। तो माइक्रो यहाँ पे मैं लिख दूंगा m, साथ में सेकंड। अच्छा, सॉरी बच्चों, मेरे से मिस्टेक यहाँ पे हो गई थी बच्चों,
कि ये यहाँ पे जब मैं पॉइंट यहाँ से लेकर आया था यहाँ पे, तो पीछे रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू बची थी 1, 2 एंड 3। तो उसके मुताबिक हमारे पास आंसर आना चाहिए। ए आप इसको इरेज कर दें तो इसका आंसर आना चाहिए 864 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 एंड साथ में सेकंड। और 864 मल्टीप्लाई बाय, एज यू नो दैट 10 पावर क्यूब प्रीफिक्सेस में हमारे पास किलो के बराबर होती है। ओके बच्चों, के और साथ में एस। और सेम एज इट इज आप इसको भी ये आप कर सकते हैं कि ये भी मैं 3 पॉइंट लेकर आया था, मीन्स कि ये हो जाएगा 604। और ये मैं जब पॉइंट 3 यहाँ पे लेकर आया था 1, 2, 3, तो 10 पावर क्यूब और 10 पावर क्यूब के इक्वल होती है, तो ये के और ये साथ में सेकेंड। अच्छा जी, अब बच्चों हमारे पास जो अगला जो है 1.2 में हमें वो ये कह रहा है कि स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। अब जो हमारे पास जो प्रॉब्लम 1.1 के हमारे पास जो आंसर आए थे उनको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो जो हमारे पास पार्ट ए था उसका आंसर हमारे पास आया था 86400 सेकेंड। तो सबसे पहले पॉइंट यहाँ था, तो इस पॉइंट को मैं अगर अकॉर्डिंग टू मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करता हूँ तो पॉइंट को उठा के मैं पहले वाले डिजिट के बाद में हमेशा हम पॉइंट को लेके जाते हैं, तो जो बकाया जो वैल्यू जो रह जाती है पॉइंट के इस साइड वाली मींस 1, 2, 3, 4, तो आप इसको इस तरह राइट करेंगे 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ये कन्वर्ट हो गया साइंटिफिक नोटेशन में। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या है जी, पार्ट है बी। जो पार्ट बी का हमारे पास आंसर आया था वो आया था 604800 सेकेंड। पॉइंट यहाँ है तो मैं पॉइंट को यहाँ से पहले वाले डिजिट के बाद में पॉइंट को राइट करूंगा, तो ये हो जाएगा 6.048 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 एंड ये सेकेंड। तो ये हमारे पास बी का भी आंसर आ गया है। अब जो हमारे पास सी का जो आंसर आया था वो आया था 259200 सेकेंड। पॉइंट यहाँ है, पॉइंट को मैं उठा के ये यहाँ पे लेके जाऊंगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.592 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1, 2, 3, 4, 5, 5 और साथ में सेकेंड। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया है इसका आंसर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगले यहाँ पे हमारे पास ये 6 आता है, यहाँ पे 0 एक और भी आता है, और ये यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे था तो इधर से हम लेके यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है जी, 6 आता है। ओके बच्चों, आई होप कि आपको यूनिट समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी लाजमी करें।